अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वाटर, उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास के क्या क्या सोर्सेज है वाटर के, और जो हमारा अर्थ है इस पे कितने परसेंट है वाटर का, और ये वाटर जो है हम किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे और एक सवाल आता है, वेयर कैन वी गेट वाटर। ये पानी हमारे पास है, ये आता कहाँ से है। अब जो हमारे पास, मैंने आपको कल हमने पढ़ा कि जो अर्थ है उसका जो है 70.8% है वो सिर्फ पानी से भरा हुआ है, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब उस पानी में से जो इतना परसेंट पानी है, 78.2% पानी है, उसमें 97% जो वाटर है वो हमारे ओशंस में होता है। ओशंस का पानी यूजुअली क्या होता है, साल्टी वाटर, यानी कि ये फ्रेश वाटर बहुत कम हमें अवेलेबल रहता है। जो कितना होता है टोटल में 3%, यानी वो वाला पानी जो पीने के लायक हो, जो कुकिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी रोज़मर्रा की जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम सिर्फ ये 3% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 3% पानी कहाँ कहाँ पे मिलता है, लेक्स में, रिवर्स में, पोलर आइस कैप्स में, क्लाउड्स में, रेन में, स्टोर्ड इन रॉक्स, एक्वाफायर्स जिनको कहते हैं, और सी आइस में ये होता है। यानी कि ये 3% पानी हमारे जो लेक्स है, रिवर्स है, या हमारे पोलर आइस कैप्स, या ये जो मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सोर्सेस, तो यहाँ पे ये 3% पानी रहता है, जो ये 3% हम यूटिलाइज करते हैं। अब जो ये है कि पानी क्यों ज़रूरी है, पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे है उनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम सरवाइव नहीं कर सकते एयर के बगैर, वैसे ही हम वाटर के बगैर भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स वगैरह है, यह हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है, हमारा जो जिस्म बना हुआ होता है, ये किसका बना हुआ होता है, पानी का ही। इसलिए उनको पानी की मिकदार बराबर अवेलेबल रहनी चाहिए। तो दूसरा ये है, ये जो पानी है ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट है, यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो कहाँ रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। और इस पानी की वजह से जो हमारा क्लाइमेट होता है वो रेगुलेट होता है, ना ही ज़्यादा हीट बढ़ती है, ना ही ज़्यादा सर्दियाँ बढ़ती है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह क्लाइमेट को रेगुलेट करता है बाय वेरियस प्रोसेसेस, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन आएगा जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको समझ आएगा कि हमारे जो क्लाइमेट है उसमें पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। और जो अर्थ है इसको ये एक शेप देता है, और डाइल्यूट्स एंड डिग्रेड्स वेस्ट, और जो हमारी गंदगी वगैरह या वेस्ट वगैरह निकलते हैं उनको ये ख़त्म करते हैं या डिग्रेड भी करते हैं। जैसे हम हमारे वॉशरूम्स में पानी यूज़ करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। जब हम पानी फेंकते हैं तो वहाँ पे हम साफ़ सफाई कर सकते हैं। इंसान खुद को नहलाता है, अपने मवेशियों को नहलाता है, अपने जो होम चोर्स होते हैं उसमें पानी का बहुत इस्तेमाल करता है। और इसलिए जो ये है पानी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी बॉडी का कंपोजिशन भी वाटर का होता है बहुत परसेंट, और उनकी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ वाटर, जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अब जो हमारे पास पानी है उसमें हम कितना परसेंट यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे अगर हम एवरेज घर की बात करेंगे या एवरेज एक इंसान की बात करेंगे, तो उसको एक दिन में कितना पानी वो खर्चता है। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें टॉयलेट्स 26.7%, यानी कि वॉशरूम्स, बाथरूम जो हमारे होते हैं वहाँ पे हम इतना पानी यूटिलाइज करते हैं। और शॉवर नहाने में हम कितना करते हैं, 16.8% हम यूज़ करते हैं। फॉसेट जो नल के हमारे होते हैं, चाहे किचन में लगे होते हैं, कहीं पे भी घरों में लगे होते हैं, वहाँ पे 15.7% पानी जो होता है वो यूटिलाइज होता है। क्लॉथ्स वॉशर, यानी कि जो हम बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं उसमें हमें कितना लगता है, 21.7%। अदर जो है बाकी सारे कामों में कितना
कितना लगता है 5.3%, और लीक्स जो है वो 13.7%, यानी कि वो वाला पानी जो ज़ाया होता है, चाहे ये पानी हमारे पास नलकों के ज़रिए आए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए आए, लेक से आए, रिवर्स से आए, तो ये वाला पानी जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं। डिफरेंट जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती है उनमें इसका डिफरेंट परसेंट इस्तेमाल होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर साइकिल, वो ये है ना कि जो वाटर अर्थ पे है, जो मैंने कहा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो अर्थ पे है वाटर, तो उसमें जो 3% है जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, जो हम डेली पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जितना भी वाटर परसेंटेज है अर्थ पे 70.2% या 8% जितना पानी है अर्थ पे, वो किस तरह अर्थ पे सर्कुलेट होता है फ्रॉम एयर टू लैंड, तो किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे देखिए स्टार्ट में हम यहाँ से करेंगे, प्लांट्स है यहाँ पे जब इन प्लांट्स पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन प्लांट्स पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो इनने पानी पिया होता है, कहाँ से, रूट से पानी लिया होता है, ज़मीन से पानी लिया होता है, उसमें से कुछ पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, हवा में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसपायरेशन करते हैं, और इस ट्रांसपायरेशन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्लाइमेट चेंज होती है, उसमें पानी की वजह से नमी रहती है, उसमें हम ज़्यादा गर्मी फील नहीं करते हैं। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स अर्थ पे हैं उनसे ट्रांसपायरेशन होती है। तो दूसरी प्रोसेस यहाँ पे है इवेपोरेशन, यानी कि जो हमारे नदी नाले हैं, जो हमारे ये लेक्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स है, जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहाँ इनका पानी किस शेप में चला जाता है, वो गैसवस फॉर्म में चला जाता है। यूजुअली जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है इस टाइम पे, अगर हम देखेंगे पानी जब ये गैसवस फॉर्म में हो चेंज हो जाता है, यानी कि भाप की शक्ल में ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है, और जो सरफेसेस होती है, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, वहाँ से इवेपोरेशन होती है। तो ये वाला पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे और एक प्रोसेस होता है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ये जो लिखा है ऊपर, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है जो यहाँ से गैसवस शक्ल में पानी गया, ये वहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और ये जो गैसवस फॉर्म में पानी चला गया था तो ये वहाँ पे क्लाउड्स बनाएंगे, यानी कि जो ये जो भाप की शक्ल में पानी चला गया था वहाँ पे ये क्लाउड्स बनाएंगे, और इन क्लाउड्स में क्या है, जब सूरज की रोशनी कम होती है, थोड़ी ठंड पड़ जाती है, तो ये पानी जो है ये वहाँ पे ये भाप की शक्ल में, गैस की शक्ल में जो पानी ऊपर चला गया था, ये वापस किस शक्ल में आता है, बंद रहता है, ये रहता है वाटर की शक्ल में। जब ये वाटर लिक्विड की शक्ल, यानी कि लिक्विड की शक्ल उसमें इख्तियार करता है, तो ये जो क्लाउड है ये फटता है या ये पानी छोड़ देता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि और एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो क्लाउड्स में पानी था वो बहुत सारी शक्लों में वापस ज़मीन पे गिरेगा, रेन की शक्ल में, स्लीट की शक्ल में, हेल की शक्ल में। और जब ये प्रेसिपिटेशन होगी, जब ये बारिश वगैरह, बादलों से जब ये बारिश उतरेगी, चाहे रेन या स्नो होगी, तो ये वापस क्या होता है, ये इसको एक तो सरफेस रन ऑफ हो जाता है, यानी कि जो हमारी ज़मीन है, सड़कें हैं, उनसे पानी बह के चला जाता है, लेक्स में, रिवर्स में या पॉन्ड्स में गिरता है। यानी कि जो ये वाटर के सोर्सेज है अर्थ पे, इनमें चला जाता है। कुछ पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है, किसमें, ग्राउंड वाटर में। यहाँ से और एक एरो दिखाया है, यानी कि कुछ पानी जो है जब प्रेसिपिटेशन होती है, जब रेन गिरती है, तो ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा ज़मीन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे सीमेंट वगैरह हो, जहाँ पे सड़कों पे रेत वगैरह डाली गई हो, जहाँ पे जैसे हम आंगन में भी हमारे जहाँ जहाँ पे हमने उसको सीमेंट
डाला हुआ होता है वहाँ पे रन ऑफ चला जाता है, ये पानी आगे की तरह चला जाता है और आगे ये वे आउट देखता है कि कहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, वहाँ पे ग्राउंड पे ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अब जहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स खुले होते हैं, पैडी फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, या हमारे आंगन में भी ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे हमने सीमेंट वगैरह नहीं डाला होता है, तो ये पानी जाके उस ग्राउंड के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ग्राउंड में ज़मीन में जो पानी अल्लाह ने रखा है, ये ग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन रहता है। इसलिए फिर हम बार बार इस ज़मीन से पानी निकाल सकते हैं। तो यही वाला पानी फिर जो है ये मूव करता है इस ज़मीन के नीचे से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा, तो वहाँ पे क्या होता है, तो यही वाला पानी फिर से प्लांट्स यूज़ करते हैं, बाय विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स ये पानी पीते हैं। फिर ट्रांसपायरेशन होती है, फिर से एवापोरेशन होती है। तो ये जो वाटर साइकिल है ये कंटिन्यू एक साइकिल है वाटर का, जो अर्थ पे चलता रहता है, जिसकी वजह से जो होता है अर्थ का बैलेंस चलता है और वाटर जो है वो अर्थ पे उसका जो रेगुलेशन है वो ठीक रहता है। अब जब हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकालेंगे, यहाँ से हम ज़्यादा प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे, तो हमारे जो है नदी नाले वो खुश्क हो जाएंगे। ये प्रोसेसेस है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये नहीं होंगी और उसकी वजह से जो है पानी की कमी हो जाएगी अर्थ पे। इसीलिए जो है हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है ताकि ट्रांसपायरेशन अच्छे से हो जाए। हमें क्या करना है कि हमें ग्राउंड वाटर को ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, हमें वाटर को सही से इस्तेमाल करना है, हमें ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर की नहीं करनी है ताकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहे। तो ये हमें कुछ मतलब प्रिकॉशंस लेनी है जो हम आगे लेसन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी, ताकि आप याद रखो, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। सूरज की रोशनी जब पड़ती है किस पे, समंदरों पे, लेक्स, रिवर्स पे, तो वहाँ से जो है इवेपोरेशन हो जाती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो लिक्विड की शेप में थे, इनको गैस की शक्ल बन गई और ये क्लाउड्स में चले गए, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, जब ये पानी इवेपोरेट हो गया, यानी कि ये गैस की शक्ल में बन गया, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे वापस जब ये गैस ये जो पानी गैस की शक्ल में गया, भाप की शक्ल में गया, ये वापस लिक्विड की शक्ल में आ जाता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी इवेपोरेशन का उल्टा है, इवेपोरेशन में लिक्विड फॉर्म हो जाता है चेंज इनटू गैसेस फॉर्म, और कंडेंसेशन में गैस फॉर्म चेंज हो जाता है लिक्विड में। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, जब ये गैस होता है लिक्विड में चेंज, तो जो क्लाउड होता है वो इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाता है लिक्विड का वज़न, वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द गैसेस, तो ये नीचे वापस ज़मीन पे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेल। बर्फ़ होती है, बारिश होती है, ओले पड़ते हैं और ये वापस अर्थ की सरफेस पे पहुंचते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा वाटर साइकिल डिस्कस किया कि ये जो पानी है ये किस तरह एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।